और एक और बड़ी खबर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे ग्रीन हाईवे से मात्र 20 से 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा ने खबरों अभी तक से खास बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार ने इस ग्रीन हाईवे को कॉस्ट को रिवाइज किया है। हरियाणा की सीमा में 22 किलोमीटर का ग्रीन हाईवे आता है, जिसमें से करीब 11 किलोमीटर अब एलिवेटेड बनाया जाएगा। इस ग्रीन हाईवे का निर्माण 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि हाईवे की कनेक्टिविटी से फरीदाबाद के विकास में 4 चांद लगेंगी। एक तरफ जहां दिल्ली एयरपोर्ट होगा तो दूसरी तरफ 20 मीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। लोगों के आवागमन को लेकर फरीदाबाद को आने वाले दिनों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने, फरीदाबाद से जोड़ने के लिए ग्रीन हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है और ऐसे में एक फरीदाबाद में चूंकि अब 20 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट फरीदाबाद से पहुंचा जा सकता है, उसमें कुछ रिवाइज तब्दीली भी हुई है। जान लेते हैं, चूंकि कुछ सेक्टर्स का बीच में से हाईवे जा रहा था, लेकिन अब बदलाव किया गया है। हमारे साथ फरीदाबाद के डीसी आयुष सिन्हा सर, एक चूंकि बड़ी उपलब्धि फरीदाबाद के लिए कनेक्टिविटी के तौर पर इस ग्रीन हाईवे को देखा जा रहा है। अब इसमें कुछ चेंजिंग हुई है, क्या चेंजिंग हुई है और कितना बड़ा इसका फायदा मिलेगा? जी, इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं। जो एलिवेटेड पोर्शन है उसको रिवाइज जो कैपिटल कॉस्ट है वो अप्रूव कर दिया गया प्रोजेक्ट का। करीब 11 किलोमीटर का एलिवेटेड पोर्शन है और 22 किलोमीटर जो है वो हरियाणा का पोर्शन है, स्टेट का, राज्य का। तो इसमें कार्य जो है वो प्रगति से चल रहा है। ये जो है दिल्ली जो डीएनडी है उससे जो वहाँ से करीब जो स्ट्रेच है वो आगे आते हुए मोना छैसा से पास होते हुए यमुना से ब्रिज आगे जेवर को कनेक्ट कर रहा है। तो इससे काफ़ी जो है बेनिफिट होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी ये ट्रैवर्स कर रहा है, तो उसमें भी इसकी कनेक्टिविटी होगी, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं। कार्य प्रगति में है नेशनल हाईवे द्वारा और अप्रैल 2027 तक जो है एक्सपेक्टेड है कि जो ये प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मास्टर प्लान 2031 के तहत चूंकि कुछ सेक्टर्स थे जो डिवाइड हो रहे थे इस हाईवे की वजह से, अब शायद एलिवेटेड इसको इसीलिए बनाया जा रहा है। देखिए, वो डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे लिया गया है। जो मास्टर प्लान है उसको देखते हुए, प्रोजेक्ट को देखते हुए और उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली किस सेक्टर्स में किस तरह से होनी चाहिए, जो कनेक्टिविटी है डीएनडी की भी और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, तो ये सभी को एक तरह से देख के ये जो है सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया और कार्य जो है हाईवे का वो प्रगति पे है और होपफुली अप्रैल 2027 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आईजीआई एयरपोर्ट के बाद में अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में फरीदाबाद, कैसे देख रहे हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से फरीदाबाद को लेकर इसे? जी, बड़ा बेनिफिशियल होगा ये सभी के लिए, चाहे वो रेसिडेंट्स हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों। अगर कनेक्टिविटी जो है आपकी यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट तक है वो 33 किलोमीटर, तो काफ़ी जो टाइमलाइन है वो भी हो जाएगा। तो ये सभी का प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो हाईवे के हों, चाहे वो मेट्रो जो अभी वो भी जो है वो अप्रूव किया गया है, अलाइनमेंट उसकी भी फाइनलाइज हो रही है, तो इन सभी का जो है रीजनल कनेक्टिविटी का फायदा जो है इकोनॉमिकली इंडस्ट्रीज को, रेसिडेंट्स को, हर तरीके से इसका रीजनल कनेक्टिविटी का फायदा जिले को रहेगा। बिल्कुल, ग्रीन हाईवे जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगा फरीदाबाद से, इसका बड़ा फायदा शहरवासियों को मिलने जा रहा है और इसको लेकर चूंकि अब इसे एलिवेटेड भी 11 किलोमीटर बनाया जाना है और 2027 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।